Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 10 मीठी सारंगी। इस पाठ को हमने और इस कहानी को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इस पाठ के जो भी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर थे हमने वो भी कर लिए हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम? कुछ अन्य प्रश्न पढ़ेंगे जिनको करने से क्या होगा, आपका पूरा पाठ का एक बार दोहरान हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ अन्य प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। ये कहानी को पढ़कर उनके बीच में से बनाए गए हैं। तो इनको करने से क्या होगा, हमारा एक बार पूरा दोहरान वापस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं प्रश्न। अन्य प्रश्न, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अब यहाँ पे कुछ शब्द है जो कि आपके पाठ की कहानी में आए हैं। हमें क्या करना है, उनका अर्थ बताना है। ठीक है, तो पहला शब्द है आनंद आना। आनंद आ गया। जैसे ही गांव वालों ने मीठी सारंगी सुनी तो उनको आनंद आ गया, यानी कि मजा आया। ठीक है, आनंद यानी मजा आना। ठीक है, आनंद यानी मजा। अगला शब्द है दंग। अगला शब्द क्या है? दंग। दंग शब्द कब आया है कहानी में? जैसे ही गांव वालों ने बाबा जी की सारंगी सुनी, जो सारंगी बजा रहे थे बाबा जी, उनकी सारंगी सुनी तो सारे लोग क्या रह गए? दंग रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। या फिर दंग का हम चकित भी लिख सकते हैं, चकित रहना या फिर आश्चर्य करना। दंग आश्चर्य करना, दंग आश्चर्य करना। ठीक है, अब है खुशामद। क्या लिखा है अगला शब्द? खुशामद। ये शब्द भोला ने इस कहानी में प्रयोग लिया है। भोला कह रहा है कि सारे लोग झूठे हैं, सारे गांव वाले जो है झूठे हैं, सब बाबा जी की खुशामद के लिए ये बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है। खुशामद मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। क्या होता है? बोलिए, चापलूसी करना। अगला शब्द है चौपाल। अगला शब्द क्या है? चौपाल। चौपाल किसे कहते हैं? बरामदा होता है हमारे घर के अंदर या फिर छायादार एक ऐसी जगह होती है, उसको बोलते हैं चौपाल। ठीक है, तो गांव वाले सारे कहाँ सोए थे? चौपाल में सोते, यानी कि बरामदा। क्या बोलेंगे हम? बरामदा, बरामदा। ठीक है, अगला है शब्द झुंझलाया। झुंझलाया। भोला जो था मन ही मन क्या था, बहुत ही झुंझला गया था कि ये सारंगी की मिठास यानी कि स्वाद जो है मुझे क्यों नहीं आ रहा था। झुंझलाया यानी कि परेशान था, परेशान हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परेशान होना, परेशान होना। फिर है सिरहाने। सिरहाने, जब सारंगी बजाने वाले जो थे वो सारंगी जो बजा रहे थे, बजाते बजाते क्या हो गए थे? 3-4 बज गए थे। फिर उन्होंने जो सारंगी थी उसको कहाँ रख दिया था? अपने सिरहाने, यानी कि सिर के पास। सिरहाने मतलब सिर के पास, सिर के पास। ठीक है, अगला शब्द है इकट्ठे हो जाना। जैसे ही सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया, सारे गांव वाले क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, यानी कि जमा हो गए। ठीक है, जमा हो गए। ठीक है, ये थे कुछ शब्दार्थ। अब है अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान है। सही शब्द को हमें यहाँ पर लिखना है। एक गांव में एक आया। कौन आया था एक गांव में? सारंगी वाला आया था। इस कहानी में कौन आया था गांव में? सारंगी वाला आया। लिखेंगे हम सारंगी वाला। वाला यहाँ लिखा है, हमें सिर्फ लिखना है सारंगी वाला।
ठीक है, बोलिए एक गांव में सारंगी वाला आया। अगला प्रश्न है सारंगी की आवाज बहुत थी, कैसी थी? गांव वालों को सारंगी की आवाज कैसी लग रही थी? हाँ, मीठी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मीठी। अगला प्रश्न है भोला को सारंगी का नहीं आ रहा था। जो भोला है उसको सारंगी का क्या नहीं आ रहा था? स्वाद नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? स्वाद नहीं आ रहा था। वो बार बार उसको चख रहा था और कई सारे प्रयत्न किए, उसको अपने मुंह से चाटा और जो सारंगी पर जो छेद थे उनको अपने मुंह में उड़ेला, फिर भी उसको स्वाद नहीं आया। अगला प्रश्न है सब लोग में ही सो गए। सारे लोग जो थे वो कहाँ सो गए थे? चौपाल में ही सो गए। कहाँ सो गए थे? चौपाल। कहाँ सो गए थे सारे लोग? चौपाल, जिसको हम बरामदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब है सारंगी वाले ने भी सारंगी पर क्या चढ़ाई? खोल चढ़ाई, ताकि उस पर कोई भी धूल मिट्टी या पानी नहीं लगे। ठीक है, तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति किया है। अगला प्रश्न करते हैं, सही वाक्य पर सही का निशान लगाना है। जो वाक्य इस कहानी में हुआ है या जो वाक्य सही है उस पे तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे, और जो वाक्य गलत है हम उस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाक्य है सारंगी की आवाज तीखी थी। क्या कहानी हमने कहानी पढ़ी है, तो सारंगी की आवाज कैसी लगी थी लोगों को? बहुत ही मीठी लगी थी। तो यहाँ पे लिखा है तीखी, तो हम इसको गलत कर देंगे। सारंगी की आवाज तो क्या थी? बहुत ही मीठी थी। सारंगी की मीठी आवाज से लोगों को आनंद आया। हाँ, तो सारंगी की मीठी आवाज से गांव वाले जितने भी लोग थे वहां पर, उन सभी को क्या आया? बहुत ही आनंद आया। इसलिए हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। भोला ने चुपके से सारंगी को उठा लिया। हाँ, तो भोला ने चुपके से ही सारंगी को उठाया था। जब गांव वाले लोग और सारंगी वाले जो थे वो सब सो गए थे, तब भोला ने चुपके से उस सारंगी को उठाया था। सारंगी वाले ने सारंगी को अपनी जेब में रखा। सारंगी वाला जब सो रहा था, वो बाबा जी जो थे सारंगी बजा रहे थे, वो उन्होंने सोते वक्त सारंगी को क्या अपनी जेब में रखा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कहानी में। उन्होंने सारंगी को कहाँ रखा था? अपने सिरहाने रखा था, सिर के पास रखा था। तो हम इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 5। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पिटा जब भोला ने कहा कि मैंने इस सारंगी को मिठास चखने के लिए कई सारे प्रयत्न किए, जैसे इसको चाटा, उड़ेला, खोल भी हटाई, तो अब भी उसको मिठास नहीं आई। तो गांव वालों ने भोला की इस बेवकूफ़ी पर क्या किया? सिर पीटा ही था। ठीक है, सिर पीटा मतलब ऐसे एक दूसरे को मारा नहीं, ऐसे अरे कैसा बेवकूफ़, ऐसे सर पीटा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हमें बनाना है शब्द बनाओ। ये चौ, क्या पढ़ेंगे इसको? चौ, और इसमें हमें जोड़ना है पाल, तो क्या बन जाएगा? चौपाल। क्या पढ़ेंगे इसको? चौपाल। चौराहा, चौकोर। क्या पढ़ेंगे? चौकोर। क्या पढ़ेंगे? चौकोर। उसके बाद है चौपाया, उसके बाद है चौथा। तो हमने सिर्फ आगे चौ को जोड़कर और पीछे वर्णों को बदलकर हमने कई सारे चौ से शुरू होने वाले शब्द बनाए, जैसे चौपाया, चौपाल, चौराहा, चौकोर, चौथा, ये सारे चौ से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे क्या है? नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखे। यहाँ पे ये सारे क्या है? वाद्य यंत्र है। अब हमें क्या करना है? इनके नाम लिखना है। तो पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। क्या है ये? वीणा। इसको क्या बोलते हैं? वीणा। अगला है, ये आपने देखा होगा, तबला। क्या है ये? तबला। और ये है आपके पाठ में भी आया है ये, तो सारंगी। क्या है ये? सारंगी। और ये है हारमोनियम, जिसको हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है, और हाथ से हारमोनियम। क्या बोलते हैं इसको? हारमोनियम।
और ये है ढोलक। ढोलक आपने देखा होगा मंदिर में भजन कीर्तन के लिए बजाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कई प्रश्न किए, कुछ अन्य प्रश्न किए जिनको कर कर हमारा क्या हो गया, आज पूरी कहानी का एक बार दोहरान हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा पूरा पाठ यहीं पे खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से 2 बार पढ़ना है। इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने किए थे उनको याद करना है, शब्दार्थ और शब्दों को लिख लिख कर पढ़ना है, और जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी एक बार पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पाठ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.